नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार यूजी फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम 2026 के बारे में। बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से है, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपका 2026 में होना है, अभी तक हुआ नहीं है या फिर होने वाला है, ठीक है? तो कम समय में, टाइम अगर कम है तो आप क्या कर सकते हैं, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ऑनलाइन सारा कुछ का जो यूज़ करके आप कैसे फ्री में तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम में पास होने लायक आप जो है वो तैयारी आपका हो जाएगा, चाहे बीए है, बीएससी है या फिर बीकॉम है, ठीक है? तो कुछ पॉइंट है जिसको डिस्कस कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद आप अपने हिसाब से जो है वो जैसे भी आपको सुविधा हो तैयारी कर सकते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पे देखिए एक-एक करके पॉइंट बनाया गया है जो कि कम समय में आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले होता है सिलेबस, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को समझने के लिए उस एग्ज़ाम में कौन-कौन सा टॉपिक पूछा जा सकता है, इसको समझने के लिए तो आपको सिलेबस का पता होना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो सिलेबस देखने का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप सिलेबस देखने ही जाते हैं, अगर आपके पास उतना टाइम है कि आप सिलेबस देख सकते हैं, तो सिलेबस ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें सारा टॉपिक लिखा होता है कि कौन-कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन रहेगा नहीं और सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है, वही टॉपिक आपको जो है वो पूछेगा, ठीक है? तो टाइम कम है तो सिलेबस मत देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है क्वेश्चन पेपर, जो कि पिछले साल का, यानी कि अभी अब 2026 में एग्ज़ाम दे रहे हैं। एग्ज़ाम आपका जो है वो 2025 सेशन वाला ही है, यानी सेशन आपका 2025 से 29 वाला सेशन है। अगर आप 2026 से 30 वाला सेशन के लिए देख रहे हैं तो आपके पास जो है वो 4 साल रहेगा, ठीक है? और 25 में देख रहे हैं तो आपके पास 3 साल, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि बिहार में जो 2023 में लागू हुआ था 4 साल वाला ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीकॉम जो 4 साल का ग्रेजुएशन है, वो 2023 में लागू हुआ था। तो पहला क्वेश्चन पेपर 2023 में बना, दूसरा क्वेश्चन पेपर 2024 में बना, ठीक है? अब तीसरा क्वेश्चन पेपर जो 2025 में बनने वाला है, जिस सेशन का आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो अगर आप 25 सेशन वाले हैं तो आपके पास पीछे का 2 क्वेश्चन पेपर हो सकता है, और अगर आप 26 वाले हैं तो पीछे का 3 क्वेश्चन पेपर हो सकता है, ठीक है? तो आपको करना क्या है, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर यानी कि 2024 का क्वेश्चन पेपर या 2023 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है? इन दोनों साल में से किसी भी क्वेश्चन पेपर को अगर आप ढूंढ पाते हैं, ढूंढना कैसे है, फ्री में, तो आपको बस अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो गूगल पे टाइप कर देना है, या फिर आपका जो है वो यूट्यूब पे टाइप कर लीजिएगा, जिसके द्वारा भी, जहाँ पे भी किसी भी चैनल पे अपलोड किया होगा या फिर किसी भी वेबसाइट पे अपलोड आपको मिल जाता है, कोई भी वेबसाइट, बस आपको अपना क्वेश्चन पेपर से मतलब है, कोई यूट्यूब चैनल हो, कोई जो है वो वेबसाइट हो, बस आपको अपना क्वेश्चन पेपर ढूंढना है, ठीक है? ढूंढना कैसे, तो गूगल पे जाके या फिर यूट्यूब पे जाके आप डायरेक्ट सर्च कीजिएगा। जैसे आपका बीए है या फिर बीएससी है या फिर बीकॉम है, कुछ भी है, आप अपना सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का भी आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, मान लीजिए जैसे कि किसी का एमजेसी हिस्ट्री है, ठीक है? एमजेसी हिस्ट्री हो गया, तो एमजेसी हिस्ट्री के लिए आप क्वेश्चन पेपर सर्च करना है। कैसे करेंगे, 2023 का या फिर 2024 का, ये आपको नहीं लगाना है 2023 या फिर 2024 के, क्योंकि अगर आपको पहली बार आप क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं तो दोनों साल में से कोई भी क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, वही काफ़ी है। अगर एक साल का, मान लीजिए 2023 का आपके पास है या फिर आपको मिल गया है, तब जाके आप सर्च में लगाइएगा 2024। अगर 2024 का पहले मिल गया तो बाद में जब सर्च कीजिएगा तो 2023 लगा के सर्च कीजिएगा, ठीक है? जैसे कि एमजेसी का कोई, अगर आप सब्जेक्ट का सर्च कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं जैसे कि एमजेसी किसी भी यूनिवर्सिटी का है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको, जैसे कि बिहार यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट है, बीआरएबीयू मुजफ्फरपुर का, ठीक है? क्योंकि उसका 15 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो कोई बिहार यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो गया, या फिर एलएनएमयू का जिसका एग्ज़ाम अभी बाकी है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का, आपको बस अपना सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर ढूँढना है, और उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा पूरा बिहार में, वो सिर्फ एक ही सिलेबस से पूछा जाएगा, ठीक है? तो आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही यूनिवर्सिटी का आपको मिलेगा तभी आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? आपको बस क्वेश्चन पेपर सर्च करना है। मान लीजिए यहाँ पे एमजेसी हिस्ट्री लिख दिए, ठीक है? एमजेसी हिस्ट्री लिखे, उसके बाद साथ में लगा दिए फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है? एमजेसी हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर, ऐसे लिख के हम सर्च कर देंगे, ठीक है? अगर आप यूनिवर्सिटी भी लगाते हैं, यूनिवर्सिटी लगा के भी एक दो बार चेक कर सकते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का कोई अपलोड किया हुआ है, जैसे बीआरएबीयू है, तो बीआरएबीयू लिख दीजिएगा यहाँ पे, बीआरएबीयू एमजेसी हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर, ठीक है? और 2024 और 2023 अगर आप लगा सकते हैं, टाइप करने का मन है तो कर दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना ही लिख के जो है वो सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद जो भी यूट्यूब चैनल या फिर गूगल पे सर्च करें, तो जो भी आपको वेबसाइट मिल रहा है उस पे जाके आप चेक कर लीजिएगा। यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो बहुत सारा वीडियो आएगा। कोई भी वीडियो जो आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर दिखा रहा होगा, टाइम पास नहीं कर रहा होगा, जो क्वेश्चन पेपर दिखा रहा होगा, उसका वीडियो जो है वो ओपन करके देख के उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो क्वेश्चन पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव को छोड़ दीजिए, उसमें ऑब्जेक्टिव का जो है वो स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, ऑब्जेक्टिव को नहीं पढ़ना है, ठीक है? जो शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर वाला पूछा हुआ है और जो 10 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, इन्हीं दोनों का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है?
और जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है, जो क्वेश्चन मिला 5 नंबर का क्वेश्चन या 10 नंबर का क्वेश्चन या किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आपको मिल गया, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो आपको क्या करना है, बस वो क्वेश्चन को गूगल में जाके टाइप कर देना है। अगर आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी यूज़ करते हैं या फिर गूगल जेमिनाई यूज़ करते हैं, गूगल जेमिनाई कहिए या फिर जेमिनी कहिए, ठीक है, अगर आप इन दोनों का यूज़ कर रहे हैं तो और थोड़ा जो है वो आसान हो जाता है आपको आंसर ढूंढने, क्योंकि उसमें जो है वो सिंपल भाषा में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट सब कुछ सही रहता है, उसमें कुछ कुछ चीज़ जो है वो गलत भी रहता है। अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं किताब तो आपको पता नहीं चलेगा, या फिर आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमेशा यही रिकमेंडेड होता है, हमेशा यही कहा जाता है कि पहले किताब पढ़ के या फिर कोई ऐसा चीज़, कोई बुक पढ़ के जो है वो तभी आप सर्च करते हैं तो सही चीज़ जो है वो पता लगता है, ठीक है। तो खैर आपके पास टाइम तो है नहीं, तो आपको करना क्या है, बस वो जो क्वेश्चन आपको मिला, जो क्वेश्चन पेपर का आप स्क्रीनशॉट लिए मोबाइल में होगा ही, उसको देख के टाइप कर दीजिए। टाइप करके आप गूगल पे सर्च कर दीजिए या फिर जेमिनी पे सर्च कर दीजिए या फिर चैट जीपीटी पे सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद आपको क्या करेगा, वो आंसर दिखाएगा, ठीक है। आंसर जब वो दिखा देगा तो आपको क्या करना है कि उस चैट जीपीटी को या फिर जेमिनी को, अगर आप सर्च कर रहे हैं, उस पर सर्च कर रहे हैं, तो उसको बोलना है कि इस टॉपिक से और कुछ क्वेश्चन जो है वो अपने हिसाब से वो बना के दे और साथ में उसको आंसर भी दे दे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन आप उस जैसा क्वेश्चन उसी टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन और बोलिए उसको बना देने के लिए, और साथ में क्या कीजिए, उसको बोलिए उसका आंसर भी दे देगा, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन वो मिल गया और उसका आंसर भी मिल गया जो यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, और 2-3 क्वेश्चन वो भी मिल गया जो उस टॉपिक से बन सकता है, या फिर उसका आंसर भी आपको उसके साथ मिल गया, ठीक है। और जो भी आपको मिला उसको आप पढ़ लीजिए, कॉपी में लिख के पढ़ना है, मोबाइल से देख देख के नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि एक बार आप मोबाइल से देख के पढ़ रहे हैं, फिर उसको कॉपी में लिखिए, कॉपी में लिखने के बाद आपको जो है वो क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पहले सिलेबस देखने का टाइम नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन पेपर पे आइए। क्वेश्चन पेपर जो भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए, अपने पहले तो अपने यूनिवर्सिटी का ढूंढिए, LNMU BRA BU या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का जिसका एग्जाम नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, पहले अपने यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर ढूंढना है। अपने यूनिवर्सिटी का नहीं मिल रहा है तो किसी भी दूसरे यूनिवर्सिटी का आप बस जो है वो सर्च कीजिए क्वेश्चन पेपर, यूनिवर्सिटी का नाम मत लगाइए, ठीक है। सर्च कीजिए, जो भी क्वेश्चन मिलता है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उस क्वेश्चन का आंसर चैट जीपीटी या फिर गूगल पे डायरेक्ट वो क्वेश्चन टाइप करके सर्च कर दीजिए। उसका आंसर जो भी मिलता है वो आप वहाँ से पढ़ लीजिए। chatgpt.com पे जाके आप उसको सर्च कर सकते हैं या फिर जेमिनी पे जाके सर्च कर सकते हैं वेबसाइट पे। सर्च करने के बाद वहाँ पे उस क्वेश्चन का आंसर तो आपको साथ में मिलेगा ही, या फिर आपके पास कोई गाइड या फिर कोई किताब है तो उस क्वेश्चन का आंसर पहले उसमें देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर नहीं है, कोई किताब वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आपके पास वही ऑप्शन है, चैट जीपीटी पे जाके उसको जवाब मांग लीजिए या फिर जेमिनी से जवाब मांग लीजिए या फिर गूगल में डायरेक्ट जाके सर्च कर लीजिए। जो भी आंसर आता है पढ़ लीजिए और उसको बोलिए सेम वैसे ही टॉपिक से इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो 2-3 बना के देने के लिए, ठीक है। तो वो 2-3 क्वेश्चन उसी टॉपिक पे दे देगा, तो उस तरह से आप जो है वो उसको देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है कॉपी में लिख करके। और जहाँ पे भी डायग्राम वगैरह आता है, डायग्राम या चार्ट या फिर कोई टेबल या फिगर कुछ भी आता है, उस चीज़ को तो बनाना ही बनाना है, क्योंकि ये जो है वो आपको बहुत हेल्प करेगा आंसर लिखने में। क्योंकि आप जब एक डायग्राम बनाते हैं तो उसका जो है वो 2 काम हो जाएगा। एक तो डायग्राम बनाने के लिए जगह ले लेगा, ठीक है। फिर उस डायग्राम के बारे में लिखिएगा, वो भी एक जगह ले लेगा, ठीक है। तो आप एक ही काम 2 जगह कर रहे हैं लेकिन दोनों तरीका से कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है वो प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि कॉपी में लेके प्रैक्टिस कीजिएगा तो एग्जाम में भी फटाफट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं दूसरा जो पॉइंट है, वो पॉइंट है हमारे पास क्लास 12th या फिर क्लास 11th का नोट, ठीक है। क्लास 11th या फिर 12 का आपके पास कोई नोट है, नोट्स कहीं का भी हो सकता है, किसी भी कोचिंग में जहाँ पे भी आप पढ़े हो, क्लास 11th में, इंटर में जहाँ पे भी आप पढ़े हो, उसका नोट्स हो सकता है आपके पास। अगर आपके पास अभी तक क्लास 11th या 12 का नोट है तो उस नोट्स का, अपना सब्जेक्ट का जो भी नोट है उसको एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, तो उस 11-12 के नोट को पढ़ा हुआ जो भी आपको समझ में आ रहा होगा एग्जाम में, वो वहाँ पे आप जाके लिख दीजिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है कि क्लास 11th और 12th के थोड़ा सा ही आगे टॉपिक रहता है फर्स्ट सेमेस्टर में, धीरे धीरे टॉपिक बढ़ेगा, मतलब कि बदलेगा, ठीक है। अभी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्लास 11th और 12th का ही कुछ कुछ टॉपिक देखने को मिलेगा, तो आप उसका भी हेल्प ले सकते हैं, फिलहाल आपके पास टाइम कम है। नेक्स्ट एग्जाम में लिखने के लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपका क्लीन राइटिंग होना चाहिए, कोई गड़बड़ वाला, मतलब कि एकदम सटा सटा के पूरा काट फूट करके, बिल्कुल ही नहीं। ये गलती तो आप एग्जाम में कीजिए ही नहीं, वो भी यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम में,
क्योंकि यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम कॉपी देख के ही नंबर देता है। आपको पता ही होगा कि यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम का जो हाल है वो क्या है, या फिर एग्ज़ाम का जो कॉपी चेक होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में जब आप लिखिएगा तो जो भी लिखिए वो एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए पेपर, ठीक है। काट खूट एकदम बिल्कुल नहीं, गलती भी हो गया तो उसको काटना नहीं है। एक लाइन से अगर काटना चाहते हैं ऐसे तो काट दीजिएगा, लेकिन और इसके अलावा कोई हथकंडा नहीं अपनाना है कि पूरा हटा ही देना है वहाँ से, ऐसा नहीं करना, ठीक है। कोई डायग्राम वगैरह या फिर आपको बता ही दिया गया, जो भी फिगर वगैरह आता है उसको अच्छे से बना देना है और उसको वहाँ पे भी लिख देना है डायग्राम में भी, ये क्या है या फिर ये डायग्राम किस चीज़ का है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये जैसे फिगर 1 बनाए तो यहाँ पे फिगर 1 दे दीजिएगा, फिगर नंबर 1। उसके बाद यहाँ पे साइड में लिख दीजिएगा कि ये फिगर किस चीज़ का है, क्या बता रहा है, इसमें क्या सब है, नहीं है, तो उस तरह से क्या हो जाएगा, 2 जगह आपका जो है वो फुल हो जाएगा, ठीक है। और फिगर या फिर डायग्राम जब बना रहे हैं कि कोशिश करते हैं तो आप थोड़ा बड़ा साइज़ का बनाने का कोशिश कीजिए, एग्ज़ाम में थोड़ा क्लियर भी रहेगा और जगह भी लेगा, ठीक है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कि कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं है ये, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन जितना बनाना है उतना आपको बनाना ही पड़ेगा। जैसे 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो है वो 4 बनाना होता है, तो 5 नंबर वाला 4 क्वेश्चन बनाकर ही आना है। चाहे क्लास 11th का उसमें लिख दीजिए या फिर क्लास 12 का नॉलेज लिख दीजिए, लेकिन 5 नंबर वाला 4 क्वेश्चन आप बनाकर ही आइएगा और 10 नंबर वाला 3 क्वेश्चन आप बनाकर ही आइएगा, ठीक है। 5 नंबर वाला जो 4 क्वेश्चन बनाना है उसमें 2 पेज लिखिए या फिर 2.5 पेज लिखिए, काफ़ी रहेगा। फिर 10 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो 4-5 पेज में लिखिए, काफ़ी रहेगा। अगर आपका आंसर 2-3 पेज में ख़त्म हो जा रहा है 10 नंबर वाला तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 पेज अगर खींच पा रहे हैं, 5 पेज खींच पा रहे हैं तो हो जाएगा। जो मैथमेटिक्स वाला होता है या फिर फिजिक्स या फिर कोई ऐसा थ्योरी या डायग्राम वाला क्वेश्चन होता है वो तो खिंचा जाता है, ठीक है। तो ये सब लिमिटेड टाइम में, कम समय में जो है वो आपका काम आ सकता है। अगर आपको लग रहा है कि अभी एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है, बहुत सामने आ चुका है, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, सिलेबस भी नहीं देखा है, तो ये सब यूज़ करके आप जो है वो अपना एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं बहुत कम समय में। अगर आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है सिलेबस देखने का या फिर कुछ भी पढ़ने का नया, तो आप ये कर सकते हैं। पिछले साल का क्वेश्चन किसी भी यूनिवर्सिटी का, बिहार के ही किसी भी यूनिवर्सिटी का देख लीजिएगा और उस क्वेश्चन को जो है वो लिख के रख लीजिए कॉपी में या फिर कहीं पे स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए मोबाइल में और उसको सर्च कर लीजिए गूगल पे, चैट जीपीटी पे, जेमिनी पे, और उसको बोलिए कि इसी तरह का 2-3 क्वेश्चन बना के दे, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन 1 साल का कोई ले लीजिएगा आप, 2023 का मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। 2023 का अगर कोई क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो ठीक रहता है, लेकिन 2024 का भी क्वेश्चन पेपर अगर मिल जाता है तो ठीक, पहले वो देखिएगा, क्योंकि 2024 में कुछ-कुछ सिलेबस में जो है वो अपडेट कर दिया गया था, ठीक है। तो 2024 का क्वेश्चन मिल गया तो वो भी ठीक रहेगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, अगर आपको जो भी मिलता है उसका क्वेश्चन नोट कीजिए और कॉपी में लिखिए, इंटरनेट से सर्च करके जहाँ से भी आंसर मिलता है वहाँ से लिख लीजिए। उतना ही पढ़ना है, उतना से आपका हो जाएगा। अगर कोई भी उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको लिख दीजिए, क्लास 11th और 12th का पॉइंट उसमें जोड़ दीजिएगा और मिला करके आपका आंसर पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ एलएनएम नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।